हेलो गाइस, मैं आकाश और मैं फिर से वेलकम करता हूँ मेरे नए व्लॉग में। तो जैसा कि आज 24 तारीख है और संडे है। इसको संडे नहीं सुपर संडे बोल सकते, वो इसलिए क्योंकि आज करवा चौथ है और ढेर सारी लेडीज़ अपने पति की लंबी उम्र के लिए फास्ट रखी है। तो उनको मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे जो फास्ट रखते हैं मेरे को नहीं पता, मैं तो इतना देर भूखा नहीं रह सकता क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है। आप लोग को दिल से सैल्यूट और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना करवा चौथ बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आज इंडिया पाकिस्तान का गेम है। गेम नहीं, मेगा गेम है। मैं तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे नहीं पता। उम्मीद करता हूँ आप भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे और इंडिया को ही जितवाएंगे। तो शाम को पॉपकॉर्न सॉपकॉर्न लेके बैठ जाना है टीवी के सामने, पूरा धमाल मचा देना है, पूरा इंडिया को दिल से सपोर्ट करके इंडिया को जिताना है। तो अभी मेरा चेहरा देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितना थका हुआ हूँ। वो इसलिए क्योंकि सुबह से शेड्यूल कुछ बिजी था। तो सुबह मैं जल्दी उठा था क्योंकि मेरे कज़न भाई जो बांकुड़ा से आए थे उसके साथ मैं गुरुजी के आश्रम गया था। तो हमारा कुछ प्लान ऐसा था कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे और 9 साढ़े 9 बजे तक 10 बजे तक हम लोग वहाँ से पुलिया रिटर्न कर जाएंगे। तो गुरुजी का आश्रम सिरकाबाद में जो अयोध्या के पास में पड़ता है, अराउंड यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तो सुबह 6:30 बजे निकलना था। निकलना तो दूर की बात, मैं उठा 6:30 बजे। 6 बजे तो आँख खुल गई थी, लेकिन अक्टूबर का महीना है, ठंडी पड़ रही है, तो उठने का तो पूरा मन नहीं था। 5-10 मिनट तो मैंने खुद को समझाया कि उठते हैं जल्दी से, गुरुजी का आश्रम जाना है। तो फिर उठा, उठ के ब्रश किया, फिर नहाया, जो बहुत ही टफ काम था, ठंड लग रही थी, बहुत मुश्किल से नहाया। फिर रेडी हुआ, रेडी होके गुरुजी के आश्रम के लिए निकला। निकलने के बाद हम लोग बीच रास्ते में पूजा के लिए कुछ फल फ्रूट्स खरीदे। फल फ्रूट्स खरीदने के बाद मैं सीधा गुरुजी के आश्रम गया, वहाँ पूजा की। पूजा करने के बाद वहाँ प्रसाद खाए। प्रसाद खाने के बाद मैं पुलिया रिटर्न किया। 11 साढ़े 11 के बीच में मैं पुलिया आया। पुलिया आने के बाद जैसे ही घर आया, भारती और मम्मी ने तो मुझे सामान की लिस्ट पकड़ा दी। अब उनको कौन समझाए कि बंदा थका हुआ है, उन्हें तो सामान से मतलब है। तो मैंने भी मन को जोर किया और बाज़ार गया, उनके लिए सामान लिया क्योंकि वो लोग का करवा चौथ का फास्ट है, सामान लाना भी ज़रूरी था। तो मैंने जैसे भारती के लिए और मम्मी के लिए एप्पल, अनार, और भारती गुलाब जामुन बोली थी तो गुलाब जामुन लिया। पनीर ले ली कि शायद पनीर की सब्ज़ी बनेगी, आज फास्ट है। पनीर की सब्ज़ी ली, फिर घर पहुंचाया। फिर मैं वापस दुकान गया। दुकान जाने के बाद अभी शायद अराउंड 4 बज रहे हैं। अभी मैं आया हूँ लंच करने, तब जल्दी से लंच करता हूँ। यार बहुत जोर भूख लगी, आप लोग तो सबको ही खा के बैठे होंगे, मैं तो भूखा हूँ। जल्दी से खाता हूँ और आपको अभी दिखाता हूँ मैं क्या लंच करने वाला हूँ, उसके बाद आपसे आगे बात करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं मेरा लंच रेडी है। ये है नान, ये पनीर की सब्ज़ी, और ये आलू का सीरा, और ये पानी। तो अब जल्दी से लंच करता हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बाद में आपसे बातें करता हूँ। कि अब मैं दुकान से घर आ चुका हूँ, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम मैं लंच करने के बाद दुकान चला गया था। पापा का कॉल आया था मेरे पास कि पापा को कहीं काम से जाना है, तो मैं सीधा दुकान चला गया था। और अभी आया हूँ। आने के बाद मैं मम्मी से पूछा कि चंदा मामा दिखाई दिए कि नहीं, आप लोग खाना खाए कि नहीं। तो मम्मी ने कहा कि अभी तक तो चंदा मामा दिखाई नहीं दिए। और तब मैं मम्मी को बोला कि मैं जाता हूँ छत पे, देख के आता हूँ चंदा मामा दिखाई दिए कि नहीं। तो मम्मी ने तो कहा कि अब मैं थोड़ी देर आगे देख के आई थी, तब तक तो नहीं आए थे। मैं देख के आता हूँ, क्या पता अभी दिखाई देते। तो मैं गया था, लेकिन दिखाई तो दिए नहीं चंदा मामा। आज भाव खा रहे हैं, आज उन्हीं का दिन है, भाव खाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिर नीचे आ गया, मम्मी को बोला कि नहीं अभी तक तो चंदा मामा दिखाई नहीं दिए। तो मम्मी बोली कि शायद 9 बजे के आसपास दिखाई दे। तो अभी मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मम्मी और भारती किचन में है, सब्जी बना रही है, और पापा इंडिया पाकिस्तान का गेम देख रहे हैं। तो हम लोग भी चलते हैं, इंडिया पाकिस्तान का गेम देखते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। कि अभी मैं क्रिकेट मैच देख रहा था, इंडिया ने 3 विकेट लॉस कर दिए, पूरा मूड का सत्यानाश कर दिया। इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। अरे आराम से खेलो यार, गेम को लंबा ले चलो, गेम जीतना है अपने को, हारना नहीं है। तो उसके बाद मैं ऊपर गया था चंदा मामा को देखने, वो भी नहीं निकले। फिर नीचे आके मैच देख रहा था। तो मैच देखते देखते अभी सबसे फ़नी सीन ये लगी कि जैसे ऋषभ पंत रिवर्स स्वीप मार रहे थे, तो मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के कीपर है
उन्होंने ज़ोरदार अपील की और डीआरएस लिया, जो डीआरएस में ऋषभ पंत नॉट आउट हुए। तो मुझे देख के बहुत हंसी आई कि ये कैसे कीपर है जिनको एज लग भी रही है तो कुछ नॉलेज नहीं है। एक रिव्यू लॉस किया पाकिस्तान का, कैसे कीपर है। अपनी कीपिंग की नॉलेज को थोड़ा सा सुधारो और इंडिया अच्छे से खेलो, गेम जीतना है अपने को। जैसा कि अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी मैं छत पे गया था चंदा मामा को देखा तो चंदा मामा निकल चुके हैं। मैं नीचे आके मम्मी को भारती को दोनों को बता चुका हूँ। तो अब मैं भी जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और उसके बाद छत पे चलते हैं, और अगर अंधेरा नहीं रहा तो आगे की सीन रिकॉर्ड करेंगे, वरना नीचे आके बात करेंगे। तो मैं चलता हूँ, जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, मिलता हूँ रेडी होके बाद। बाय। तो जैसा कि देख सकते हैं मैं छत पे आ चुका हूँ और मेरे पीछे भारती है, मम्मी है और इधर आप देख सकते हैं चंदा मामा क्लियर। तो आप देख सकते हैं मैं रेडी होने के बाद छत पे गया था। छत पे पूजा कंप्लीट करने के बाद हम लोग नीचे आ चुके हैं और अब मम्मी को भारती को खाना खिलाने में हेल्प करवाता हूँ, क्योंकि आगे खाना डलवाने में हेल्प करवाऊँगा। फिर अगर वो लोग को कुछ चाहिए होगा तो उसमें हेल्प करवाऊँगा, क्योंकि वो लोग सुबह से भूखी है। अभी वो लोग खाना खा के फिर रेस्ट भी करेगी। तो अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।